जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आप सभी को पता है कि अभी हम जेटेट से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और जिनमें से कि हम अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। सभी क्वेश्चन इनमें इम्पॉर्टेंट व सिलेक्टेड रहेगा। तो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस जो है इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। क्यों चलेंगे इस प्रकार से करते हुए? क्योंकि यदि बाय चांस मान के चलो वही क्वेश्चंस आगे आपसे प्रश्न में पूछ लिया गया, यदि पेपर में आ गया, तो जो यहाँ पर गलत किए हो वही क्वेश्चंस को आप पेपर में गलत ना करो। इसलिए आपको अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। तो चलिए ध्यान रखिएगा और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से आप क्या स्कोर करते हो वो हमें अंत में कमेंट सेशन में बताना है आपको। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा शब्द भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। ठीक है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। नीचे आपके समक्ष कुछ ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन दे रखा है। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है धर्मनिरपेक्ष ही शब्द है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है धर्मनिरपेक्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा स्थान विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना था। भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आपसे कोई एसएसटी का टॉपिक पूछेगा उनमें से 1857 का क्रांति आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। पर यहाँ पर पूछा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, जब उस समय विद्रोह हो रहा था उस समय पर कौन सा ऐसा स्थान था जो कि विद्रोह का केंद्र बना हुआ था। आंसर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दूसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुल 22 भाग है, 22 भागों में विभाजित है और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने अनुच्छेद थे? 395। पर यदि आप वर्तमान समय में देखोगे तो लगभग 470 से अधिक भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं। यहाँ पर अब अधिकार जो प्रश्न कर रहा है वो कह रहा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में है। इसका उत्तर है 29 से 30 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किस स्थान पर शुरू की थी। सही उत्तर है डांडी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और आपको पता है कि ये कब है? 1930 की घटना है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। 5वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पृथ्वी का फेफड़ा किस वन क्षेत्र को कहा जाता है। ध्यान रखना है, पृथ्वी का फेफड़ा किस वन क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन में है अमेजन वर्षा वन, सुंडा वन, कोनिफर वन और साइबेरियन वन। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। ठीक है, कौन सा है? अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का फेफड़ा इस क्षेत्र को कहते हैं हम।
तो ये आपके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप इसे कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस दिशा में स्थिर होती है। लाइन कौन सी है? इंटरनेशनल डेट लाइन, ये किस दिशा में स्थित होती है? तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखा है, करेक्ट आंसर बताना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 7वें नंबर का कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर होगा आपका 1945। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा, इजी क्वेश्चन है पर ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। भारत में राष्ट्रपति चुनाव का तंत्र किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, नामांकित मतदान और चयनित मतदान। निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि भारत में अप्रत्यक्ष मतदान है। समझना कि भारत में क्या है कि लोकतंत्र है, मतलब कि डेमोक्रेसी है। तो सबसे पहले आपका जनता रहेगा, ये जनता जो है निर्वाचित, मतलब कि वोट डालेगा और वोट डाल करके अपना एक प्रतिनिधित्व चुनेगा। तो ये कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ, मतलब कि ये डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्ट चुना जाता है इसके द्वारा। तो इसीलिए भारत में चुनाव तंत्र किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि रेडिकल्स शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? एक शब्द है रेडिकल्स, ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया था? आंसर है जो भारतीय क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी के लिए रेडिकल्स शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ था? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 बातें आपको याद रखना है। पहला क्या है, आप नोट करना कॉपी में कि गांधी जी ने कुल कितने आंदोलन चलाए थे। ठीक है, आंदोलन कितने चलाए थे, एक तो ये आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। दूसरा, सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, प्रथम आंदोलन, और अंतिम आंदोलन कौन सा था? तो ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ढूंढ करके। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर है चंपारण। आपको पता है कि चंपारण से अपना वो आंदोलन प्रारंभ करते हैं और डांडी मार्च आदि तक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही पर है यहाँ पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर के, किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 32 में मिलता है। और मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि भाई संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन से संबंधित है, जीवन प्लस शिक्षा, ये दोनों ही याद रखना है आपको। ये दोनों ही अनुच्छेद आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए फिलहाल में अगला क्वेश्चन करिएगा आप। 12 नंबर का क्वेश्चन से आपके लिए कि भारत की जलवायु को कौन सी प्रमुख धारा प्रभावित करती है? ऑप्शन में है भूमध्य रेखीय धारा, बंगाल की खाड़ी की धारा, मानसून धारा और हिंद महासागर की धारा। निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चयन करिए और जल्दी से उत्तर बताइए कि भारत की जलवायु को कौन सी प्रमुख जलधारा प्रभावित करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसून जलधारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत में पंचायती राज किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम है? पंचायती राज। ठीक है, ये पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संशोधन है, कौन सा अनुच्छेद है? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये अधिनियम को लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम है? पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि भारत में सबसे बड़ी चट्टानी भूमि किस राज्य में पाई जाती है? कौन सी भूमि है? चट्टानी भूमि। ये भूमि किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस वर्ष में भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत की गई थी? 1950, 1947, 1960 और 1972। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले बात करें हम मौलिक अधिकार की, तो प्रारंभ में जब ये प्रारंभ हुआ था 1950 में, तो उस समय पर मौलिक अधिकार टोटल 7 थे, पर वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 है। इनमें से एक संपत्ति का अधिकार था जो कि इसे हटा दिया गया। ठीक है, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। दो बातें आपको याद रखना है, एक तो मौलिक अधिकार अलग है और एक मौलिक कर्तव्य है। ये दोनों ही अलग है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार पूछा जाए तो 6 है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे प्रारंभ में। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में। इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे प्रमुख शासक कौन था? बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इसका प्रमुख शासक होगा वो होगा सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताइए सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में कि वह घटना कौन सी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नए स्तर पर पहुंचाया? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नए स्तर पर पहुंचाया, कौन सा आंसर है? सही है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाया स्वतंत्रता संग्राम को एक नए स्तर तक पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विशेषता किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 74वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 86वां संशोधन। निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए हमें। भारत की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विशेषता जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी।
कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की विशेषता को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए देखिएगा आप अपना अगला और अंतिम क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 71%। ठीक है, ये अंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए ये जो 20 क्वेश्चंस था, इन 20 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। साथ ही साथ ये जो आज का वीडियो था ये कैसा लगा आप हमें इसका रिस्पॉन्स देंगे, और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी अपने कमेंट सेशन के माध्यम से हम तक कमेंट अपना शेयर कर सकते हैं, अपने बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो हमारा 12 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।